आपने कहाँ जाना है, इन पेज पे जाना है इस तरीके से, और फाइल में जाना है न्यू में, निदाश इधर देख लीजिए इधर, ओके। अब यहाँ पे लिखना है कि मज़ेदार शवरमा या मज़ेदार कराची शवरमा, बस एक टैग बनाना है, वो भी उर्दू में देना है। होस्ट तो सारी इंग्लिश में बनेगी, एक टैग कभी कभी कभार क्लाइंट कहता है भाई एक टैग उर्दू में भी डालो। अब भाई उर्दू के लिए मैं क्या करूँ, तो हम इन पेज से एक्सपोर्ट करते हैं उसको। तो आपने उर्दू में जाके इन पेज जब खुल जाएगा तो एक सेटिंग करनी है, एडिट में जाना है और प्रेफरेंस में जाना है। कहाँ जाना है, प्रेफरेंस में, कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाके इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे पहले आएगा अजीब सा कुछ होगा, तो आपने फोनेटिक करना है। क्या करना है, फोनेटिक, और ओके करना है। अब मैं यहाँ लिखूँगा मज़ेदार। फोनेटिक में ये होता है, मीम के लिए एम होता है, जेड के लिए जे होता है, बहुत आसान होता है। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। मज़ेदार नहीं, ये वाला जेड होगा, हाँ। मज़ेदार कैसे लिखते हैं, मीम, सॉरी जे, बड़ा वाला जे लिखते हैं, मज़ेदार, हाँ मज़ेदार, हाँ बिल्कुल सही लिख रहा हूँ मैं, मज़ेदार सही लिखा है मैंने, मज़ेदार। अच्छा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए ये, यहाँ से इसका टेक्स्ट ये देखिए, मज़ेदार सही लिखा है, मज़ेदार कराची के रे। फिर स्पेस के लिए स्पेस बार दबाएंगे, अलिफ, ये अलिफ है, चे के लिए सी दबा देता हूँ, सी और आई, कराची शवरमा। शवरमा कैसे लिखते हैं, शवरमा सही लिखा है, नहीं लिखा, सिंह बाव आएगा, अच्छा, शवरमा, शवर सही लिखा। अब सही लिखा है ना। अब हमने क्या करना है, इसका एक फीचर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने जाना है फाइल में और एक्सपोर्ट पेज में जाना है। कहाँ जाना है, फ़ोटोशॉप में लाने के लिए स्पेशली। जाने के बाद ब्राउज़ में जाना है। यहाँ ब्राउज़ में जाने के बाद यहाँ पे नाम दे देना है अपनी फ़ाइल का। तो SH शौरमा ये नाम दे दिया, और इसके बाद मैंने इसको इनकैप्सुलेटेड में करना है। इनकैप्सुलेटेड में करके कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, मैंने बोला भाई डेस्कटॉप पे कर दो सेव, और सेव का बटन दबाना है और ओके कर देना है। ये चीज़ मेरी सेव हो जाएगी। अब मैंने वही वाली, इसको भले बंद करना चाहें बंद कर दें या खुला रखना चाहें, ये फ़ोटोशॉप खोला हुआ है मैंने। अब फाइल में जाऊंगा और ओपन करूंगा, वही वाली पोस्ट ले लूँगा जो मैंने पोस्ट अभी डाउनलोड की थी। तो डाउनलोड में थी वो, ये रही आपकी शौरमा वाली पोस्ट। ये शौरमा वाली पोस्ट आ गई। भले आप इसको छोटा बड़ा कर सकते थे, लेकिन वहीं पे कर देते तो ज़्यादा आसान था। अब मैं वो लाऊंगा अपना टेक्स्ट, तो कंट्रोल ओ करता हूँ। कंट्रोल ओ करने के बाद अभी मैंने डेस्कटॉप में की थी, ये रही डेस्कटॉप, और ये EPS फाइल कहलाती है हमारे पास। तो यहाँ पर शौरमा के नाम से EPS फाइल आ रही है, ये शौरमा EPS फाइल आ गई। इसको मैंने यहाँ से ओके किया कि यहाँ पे खुल गई। खुलने के बाद अब मैंने सिंपल क्या करना है भाई, ये वाला बटन लेना है सिलेक्शन टूल का, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और कंट्रोल C से कॉपी करना है, और अपने शौरमे वाले पे आके इधर आके क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ये इधर आ गया, बहुत बड़ा होकर आएगा। इसको मैंने क्या करना है, कंट्रोल T दबाना है। क्या दबाना है, कंट्रोल T। देखें डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आपको पोस्ट बनाने आनी चाहिए, वरना बेकार है। जैसे कराची हलीम का नाम आपने सुना होगा, अभी मैं ये देखिए मज़ेदार कराची शौरमा, लेकिन ये ब्राउन से आ रहा है। तो अब आपने f(x) में जाना है, ये लिखा हुआ है f(x), यहाँ जाना है, और जाने के बाद कलर ओवरले में जाके इसको वाइट कलर कर देना है। ये देखिए वाइट हो गया, और मज़ेदार कराची शौरमा। यहाँ चाहें तो अपना टेलीफोन नंबर वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। सेव करना है तो फाइल में जाके सेव एज़, और इसको JPG में सेव कीजिएगा, ठीक है। यहाँ करके सेव कॉपी करके इसको आपने हमेशा किस में सेव करना है, JPG, ठीक है। और सेव करके मुझे आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, इस तरीके की कैंपेन बना के ना ग्रुप में शेयर। ये जो बनाया था कैनवा से, कैनवा नहीं, ये डाउनलोड होगा गेट इंटू PC। मैं दिखा देता हूँ आपको। आप जब इधर जाएंगे तो यहाँ पे जाके लिखिएगा गेट इंटू PC, get-into-pc.com। ये canva.com, ये रहा कैनवा, यहीं से सारी चीज़ें हम काम करते हैं। अब टाइम हमारे पास नहीं है, कैनवा है, एक और 2 रिसोर्सेज भी आ गए, वहाँ से काम करना है, ठीक है। अच्छा एक ये पूछ रहे थे कि इन पेज, तो मैं बता देता हूँ। आप यहाँ लिखेंगे इन पेज, गेट इंटू PC पे इन पेज लिखेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। फ्री में क्रैक हुआ होगा, आप जस्ट इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
मैं आपको 3 होमवर्क दिए हैं। एक ब्लॉगर पे साइट बना के उसको गूगल सर्च कंसोल पे डालना है। कहाँ डालना है? उसका स्क्रीनशॉट मुझे दीजिएगा। दूसरा एक ऐड लगाना है गूगल एडवर्ड पे, ये करना है। और तीसरा मुझे एक कैंपेन बना के दिखाइएगा, ठीक है? ये प्लीज़ आपने ये 3 मुझे नहीं, ये अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये आजकल जितने भी लोग हैं सारे कैनवा पे, बल्कि इसको आप $5-6 है, ज़्यादा नहीं है, देंगे तो आप प्रीमियम पे भी चले जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं कैनवा को। ये पूरा सॉफ्टवेयर हाउस, ये रात को सारे सॉफ्टवेयर हाउस वाले आते हैं, ये लोग यूज़ करते हैं कैनवा। आपको मैं बताऊँ, कैनवा ये लोग भी यूज़ करते हैं। सारे लोगोज वगैरह सब इसके ऊपर बन रहे हैं, सारी चीज़ें इसके ऊपर बन रही हैं। तो ये तीनों होमवर्क कर लीजिएगा। मैंने आपको ये बता दिया है, बल्कि एक काम करता हूँ, ये वाला लेक्चर भी डाल देता हूँ उसके ऊपर, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। जी, मैंने तीनों लिंक भेज दिया, आप ज़रा चेक कर लें, आ गए होंगे। अच्छा, मैंने एक इनको लिंक भेजी थी, शायद इनके इसमें रेट्स हैं, रेट्स लिखे मैंने कि हम क्या क्या काम करते हैं, तो उसके क्या रेट्स हैं। आप भी ऐसे ही बनाएं कैंपेन, आगे जाके आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, एजेंसी अपनी खोलें इंशाल्लाह ताला, तो आप रेट्स सेट कीजिएगा कि रेट्स कैसे हैं। तो उसके लिए मुझे एक कैंपेन बना के दिखाइएगा अच्छी सी, और भले आप कहीं और से भी मदद ले सकते हैं। मैंने उसामा को सेंड करी थी, ये सेंड की थी, ये तो खैर एक बच्चे ने बना के दी थी। अब आप तो इसको प्रोफेशनली बनाइए, ये रहे, ऐसे रेट्स मुझे बना के दिखाएंगे, समझ गए? इसमें पैकेज 1 है, पैकेज 2 है, पैकेज 3 है। आप मुझे एक लिस्ट रेट्स की शेयर करके दें, ठीक है, ताकि साथ साथ आप प्रोफेशनल काम भी करते जाएं। बिल्कुल, कैनवा पे भी हो जाएगी। तो सामा आपने कुछ भी काम नहीं किया इस पर, किसी पे कुछ भी काम नहीं किया? बना लिए, कंपनी बनाई है। हाँ, सही कह रहे हैं। नहीं, अपनी कंपनी बनाई आपने, तो उस पर आपने वो लिया, डोमेन लिया, होस्टिंग ली, ले लें। एक डोमेन होस्टिंग लेना बहुत लाजमी है। अपना बिजनेस करने के लिए आपने एक डोमेन होस्टिंग लेनी है, आपको भी लेना पड़ेगा। पता है कितने की आ रही है? सबसे कम आ रही है 6,000 सालाना। हाँ, लेकिन GoDaddy से भी ले सकते हो। GoDaddy नंबर 1 है, पूरी दुनिया में चलती है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि GoDaddy का कोई भी मसला आता है ना, फिर आप उनको ऑनलाइन ईमेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बादराबाद पर हैं डोमेन, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी कंपनी है, होस्ट एंड डोमेन के नाम से, मैं इन्हीं से लेता हूँ, hostanddomain.com, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ये देखेंगे, ये बादराबाद पे इनका ये टेलीफोन नंबर वगैरह है। वेब होस्टिंग प्लान में जाओगे ना इनके, तो दुनिया में सबसे अच्छी वेब होस्टिंग होती है लिनक्स की, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई बोले विंडो की, तो विंडो की बेकार होती है, नहीं लेना। ये सस्ती भी है, आप रेट चेक कर लेना, विंडो की सस्ती होगी, लेकिन ये नहीं लेना। बिजनेस वाली भी नहीं लेना, सबसे अच्छी होती है लिनक्स, क्योंकि ये ओपन सोर्स कोड होता है और फ्री में चलता है, ठीक है। और ये देखें, लिनक्स पे जाएंगे और ये होती भी सबसे महंगी है। अब देखो, इसका जो इधर देख लें बेटा, इसका जो सबसे सस्ता प्लान है वो है 325 रुपये पर मंथ वाला, लेकिन इसमें .com की रजिस्ट्रेशन नहीं देगी। अगर आपके अपने डोमेन है तो ले सकते हैं, और 1 GB देंगे, इसमें 2 GB डेटा दे रहे हैं आपको, .com दे रहे हैं। तो ये प्लान ले लें आप लोग, होस्ट ईयर, ये प्लान ले लें। ये सालाना 6,000 है। इससे फ़ायदा क्या होगा? ना आपको फ़ायदा होगा, एक तो आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे, आपकी वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। जब आपको कंट्रोल पैनल दे देगा, ये 6,000 रुपये का सब चीज़ दे देगा, तो मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखा दूँगा, ठीक है। अब क्या है, अक्सर आपने देखा होगा लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अपने वेबसाइट सॉफ्टवेयर हाउस खोल लें और वेबसाइट बना रहे हैं लोगों की। जैसे ये आए मेरे पास, इन्होंने कहा सर मेरी एक वेबसाइट बनाना है। मतलब ठीक है सर, मैं आपसे 10,000 रुपये लूँगा, आपकी एक सिंपल वेबसाइट बना के दे दूँगा 5 पेज की। और करना कुछ भी नहीं होता, वर्डप्रेस पे थीम उठा के डालना पड़ता है। आजकल थीम फ्री में बड़ी अच्छी अच्छी मिल जाती हैं, सारी क्रैक हो जाती हैं, सब हो जाती हैं। 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। आई बात समझ में?
मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप ये लेंगे तो कोर्स